सामग्री पीस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आज केवल ज्ञान कल्याणक है। अभी कुछ ही देर में वहाँ समोसरण की रचना होगी बद्दिलपुर की धरती पर, जो आज से करोड़ों साल पहले वहाँ पर भगवान शीतलनाथ को केवल ज्ञान होने के बाद धन कुबेर ने आकाश में समोसरण की रचना की थी। उस समोसरण की रचना अभी केवल ज्ञान कल्याणक में होगी। तो ये जो सामग्री घिसी जा रही है, हल्दी है, दूब है, जावित्री है, जायफल है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को पीसने वालों का विशेष सौभाग्य होता है और वो महिलाएं स्वर्ण सौभाग्यवती कहलाती हैं। यानी जिनके सास ससुर जीवित हैं, जिनके माता पिता जीवित हैं, पति के साथ में वह पुत्रवती हैं, ऐसी महिला को स्वर्ण सौभाग्यवती कहते हैं। तो जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आती है तो आज के दिन यानी केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ऐसी महिलाओं का चयन करते हैं और वे गठ जोड़ा करके यानी पति पत्नी दोनों एक साथ मिल करके और इस सामग्री को सिल पर पीसते हैं। ये मिक्सी में नहीं पीसी जाती, खरल में नहीं घोटी जाती। इसका नियोग है कि सिलबट्टे पर ही, और उस बट्टे में भी कलावा बांध दिया जाए। बड़ी पवित्र क्रिया है और जिनको सौभाग्य मिल जाए समझो उनका जीवन धन्य हो गया। और ऐसी सामग्री को लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी और सानिध्य प्रदान करने वाले आचार्य मुनिराज साधु संत ये भगवान के नाभि में उस सामग्री से सोने की कलम से स्थापना करते हैं। इसको कहते तिलक दान। समझे ना? तिलक दान का मतलब ये नहीं है कि माथे पर तिलक लगा लिया, या प्रतिष्ठाचार्य जी के मस्तक पर कई लोग माथे पे तिलक लगा देते हैं और सोचते हैं तिलक दान हो गया। नहीं, तिलक दान का मतलब यही है कि उस शुद्ध सामग्री से मंत्र पूर्वक सभी भगवंतों के जितनी भी प्रतिष्ठे प्रतिमाएं हैं उनकी नाभि में स्वर्ण की कलम से या अनार की कलम से, जो भी शुद्ध कलम होती हैं उनसे न्यास किया जाता है। तब उनके अंदर प्राण आ जाते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके आज के दिन भगवान को असली भगवान बना दिया जाता है और कल के दिन तो मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज जी, अन्य मुनिराज, प्रतिष्ठाचार्य जी, सौधर्मेंद्र जी, ये भगवान की पूरी शरीर पर प्रतिमा पर कुछ अंक लिख रहे हैं। इसको कहते हैं अंक न्यास विधि। इसमें अंकों को लिखने की प्रक्रिया है। माथे पर कौन से अक्षर लिखना, आँख में, मुंह में, कान में, आगे पीछे सब जगह आ से लेकर के और ह तक के अक्षरों को लिखने की प्रक्रिया होती है और उन्हें लिखने का अधिकार केवल साधुओं को या प्रतिष्ठाचार्य को या जो प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं ऐसे विशिष्ट सात्विक जनों को ही होता है। और इन अक्षरों को लिख करके पूरी प्रतिमा के अंदर प्राण वायु भर जाती है और उससे अचेतन प्रतिमाएं भी चेतन स्वरूप बन जाती हैं और इनकी विनय करने से, इनकी पूजा करने से प्राणी संसार से तिर जाता है और इनका अभिनय करने से नरक निगोद में जाना पड़ जाता है। देखो, एक प्रतिमा की अवमानना केवल अंजना ने पूर्व भाव में रानी कनकोदरी की पर्याय में एक प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया था। कितने पल के लिए? 22 पल के लिए। और प्रतिमा के अपमान का भी भाव नहीं था, केवल सौत के प्रति ईर्ष्या थी कि ये मेरी सौतन ये भगवान की पूजा ना करने पाए, इसके लिए उसने बावड़ी में प्रतिमा को डाल दिया, रख दिया। एक आरिका माता जी आई, उन्होंने कहा, अरे कनकोदरी, तूने रानी के अभिमान में जो इतना बड़ा अनर्थ किया है ये तेरे लिए बहुत घातक है। एकदम डर गई रानी और उसने आरिका माता जी से प्रायश्चित लिया। तुरंत बावड़ी से निकालकर मूर्ति को मंदिर में चैत्यालय में विराजमान कर दिया। लेकिन
जिस समय वो प्रतिमा डाल रही थी उस समय ऐसा कर्म का बंध हो गया कि प्रायश्चित लेने के बाद भी नहीं छूटा। पाप कई तरह के होते हैं ना, कोई तुरंत प्रायश्चित लेने के बाद छूट जाते हैं, छोटे मोटे होते हैं, मंद होते हैं, कोई तीव्र कर्म बंध जाते हैं, अगले जन्मों में उनका फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा कर्म बंध गया, निकाचित कर्म, कि अंजना की पर्याय में उसे 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब उसने खूब विलाप किया, सबसे पूछा, कहीं नहीं पता चल रहा था, सबसे कहती थी मैंने किसी पति पत्नी को, किसी बच्चे को माँ से कभी वियोग नहीं कराया, मैं निर्दोष हूं, मुझे पति का वियोग क्यों सहन करना पड़ता है। तब मुनिराज ने बताया कि बेटी, तूने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे प्रतिमा का अपमान किया था, थोड़ी देर के लिए मंदिर से उनका वियोग कराया था, इसलिए आज तुझे पति वियोग का दुख झेलना पड़ रहा है। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, वो पाप समाप्त होने वाला है। तो कर्म सिद्धांत पर टिका है जैन धर्म, और जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है और स्वतंत्र ही उसकी फल को भोगने वाला है। तो इन सब क्रियाओं को जो कर रहे हैं ना, मेरा मतलब ये है कि जो प्रतिमाओं के ऊपर अंक लिखे जा रहे हैं, इन अंकों के माध्यम से प्रतिमा शुद्ध हो रही हैं, प्रतिमा बन रही हैं, पाषाण से, धातु से वे अब भगवान का रूप धारण कर रही हैं। तो देखो 24 भगवान की 16 जन्मभूमियां हैं, उनमें से 5 भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया, 3 भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया, 2 भगवान ने बनारस में जन्म ले लिया। ऐसे अलग अलग करके 16 जन्मभूमियां हो गईं। उनमें से ही 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ हुए हैं, जिनका जन्म भद्दिलपुर, भद्रिकापुरी जिसे कहते हैं, झारखंड में वर्तमान में चतरा जिले में इटखोरी गांव के पास में है। अब आप लोगों को जब भी बिहार में जाओ, झारखंड में जाओ, सम्मेद शिखर की वंदना करने जाओ, यात्रा करो, तो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में भी सब लोग जरूर जाना। वहाँ बहुत सुंदर 10 फुट के भगवान विराजमान हो गए हैं, सुंदर तीर्थ बन गया है, मानस स्तंभ बन गया है, ह्रीम की प्रतिमा रत्नों की 24 उनके अंदर विराजमान हो गई हैं। ऐसे तमाम प्रतिमाओं से वो तीर्थ एकदम पूज्य बन गया। तो भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए एक समंतभद्र आचार्य हुए हैं अपने समाज में। समंतभद्र आचार्य बड़े प्राचीन आचार्य भी कहते हैं भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए, न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो, न गांग मंभो न चहारी अष्टया,